हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं कंसेप्ट पर। तो आज का मेरा टॉपिक है क्वेश्चन। मैंने ढेर सारा क्वेश्चन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो आप सभी को मैं बात बता दूं, ये आप लोग कंसेप्ट को न्यूमेरिकल लगाने के पहले आपको जो है जो दो वीडियो आपके इसके ऊपर मतलब मौजूद हैं, वो कंसेप्टली वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देखे रहेंगे तभी आप इस वीडियो को मतलब समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना ही है किसी भी हालत में, तब आपको यहाँ पर आपको आना होगा। तो यहाँ पर जो दे रखा हुआ है कि पहला एक क्रम है, समांतर श्रेणी दे रखा है कि 1 में पी 1 माइनस पी अपान में पी, फिर 1 माइनस 2p अपान में पी का सार्व अंतर याद करना है। तो सार्व अंतर का क्या मतलब है, सबसे पहले हम यहाँ पर समांतर श्रेणी लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या कहता है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं एपी, ठीक है ना, एपी। अगर समांतर श्रेणी के बार बार जगह पर हम एपी लिख दें तो इसको गलत न समझिएगा, वो एपी ही समांतर श्रेणी होता है। तो यहाँ पर जो एपी जो दे रखा हुआ है 1 में पी कामा में 1 माइनस में पी अपान में पी, फिर यहाँ दे रखा है 1 माइनस में 2p अपान में पी। तो सार्व अंतर का मतलब होता है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब बड़े वाली संख्या में से छोटा वाला संख्या घटा देंगे तो हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा। तो सार्व अंतर हम दिखाते हैं डी से। डी इक्वल टू इतने में देखिए 1 माइनस में पी अपान में पी माइनस में पी, आप 1 में पी लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ रहे होंगे, दोनों में हर जो है वो पी ही है, तो आप पी लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस में पी, यहाँ पर जो मौजूद है आपका, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका है माइनस में 1। उम्मीद करता हूँ आपकी बात से समझ में आ रहा होगा। आप देखेंगे कि ये आपका प्लस में 1 है, ये आपका माइनस में 1 है, तो दोनों आप यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा माइनस में पी बटे में पी। तो अब हम इसे काट सकते हैं। तो जब इसे काट देंगे तो आपका बचेगा 1, अब माइनस पहले से है तो माइनस में 1 आपका सार्व अंतर आंसर आएगा। तो इसका जो सार्व अंतर जो आ जाएगा डी इक्वल में माइनस में 1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी x माइनस में 7, x माइनस में 2, x प्लस में 3 का 10वां पद याद करना है। तो अब आपको ये बातें पता होगी कि अगर कोई हमारे पास क्रम है, जैसे a है, a प्लस में d है, a प्लस में 2d है, a प्लस में 3d है, तो उसी प्रकार जो हमारा 10वां टर्म था a प्लस में n माइनस में 1 d होगा। तो अगर हम a पहले वाले को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर जो दे रखा हुआ है x माइनस में 7, दूसरा क्या रखा है x माइनस में 2, तीसरा क्या दे रखा है x प्लस में 3। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है कि 10वां टर्म क्या होगा, यह आपका 10वां टर्म पूछेगा। तो यानी हमारे पास फार्मूला है कि Tn इज में, मैंने कल बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, अगर आप ये देखे होंगे तभी यहाँ पर आइएगा। T10 हमको याद करना है। ए का मान आप सभी को पता है कि ए का मान आपका क्या हो सकता है, x माइनस में 7 है, फिर प्लस n माइनस में 1, मतलब n की जगह पर 10 माइनस में 1 इंटू में d क्या होता है, सार्व अंतर होता है, यानी अगले वाले संख्या से पिछले वाला संख्या घटा देते हैं। तो यानी d इज इक्वल टू में x माइनस में 2 में से आपको ये संख्या घटा देनी है। तो ध्यान रहे, जो संख्या आप घटाएंगे अगर वो बीजगणितीय फंक्शन में है तो आप उसे कोष्टक में जरूर करें, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। ये आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। x माइनस में 2 कोष्टक में जब तोड़ेंगे यहाँ पर तो x माइनस में 7, तो ये आपका प्लस में 7 हो जाएगा। और हम इसीलिए कहे थे आपको कोष्टक में करने के लिए, ताकि अंदर का जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये आपका प्लस है तो ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 7 को पहले लिख दीजिए, माइनस में 2 हो जाएगा,
तो यहाँ आप देखेंगे 5 आ जाएगा, यानी डी का जो मान है वो आपका 5 आया हुआ है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो फिर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस में 7 प्लस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू में 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा, यानी यक्स माइनस में 7 प्लस में 45। उम्मीद रख रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 45 में से 7 घटाने के लिए कह रहा है क्योंकि ये माइनस में है। तो जैसे ही घटेगा तो आप देखेंगे T10 का जो मान है वो आपका यक्स माइनस में प्लस बचेगा, क्योंकि 45 ज़्यादा है प्लस वाला, तो 35 कितना आएगा आपका यहाँ से घट जाने के बाद 5 घटा देंगे तो आपका ये 40 हो जाएगा, फिर 2 घटा देंगे तो आपका ये 38 हो जाएगा। हम उम्मीद रख रहे हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यहाँ से आप T10 का जो मान है आप समझ में आ गया होगा, यक्स प्लस में 38 ही आएगा, ये इनका आंसर है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, यानी कहीं कहीं ए का मान दे रखा है, ए का मान आपका 8 दे रखा है, और यनवा पद मतलब मान लीजिए एक श्रेणी दे रखा है जिसमें n तर्ण तक की संख्या दे रखी हुई है, और उसका जो लास्ट संख्या है मान लीजिए nवा पद, इसको हम बोल सकते हैं Tn या An, या लास्ट संख्या दे रखा है 33 दे रखा है, यानी यहाँ पर जो दे रखा है n पदों का योगफल, तो यस n इज इक्वल टू में 123 दे रखा है, और आपको डी का मान यहाँ से पूछ रहा है। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ रहे होंगे कि जो यस का जो फार्मूला होता है, यस का जो फार्मूला होता है n/2 प्रथम पद धन में लास्ट संख्या, ये आप जानते होंगे। तो यानी ये जाएगा 123 बराबर में n का मान हमको पता लगाना है, n का मान हमको पता लगाना है। तो चलिए यहाँ से ये हो जाएगा, फिर प्लस ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्रथम पद 8 हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा एल का मतलब यहाँ पर ये 33 हो जाएगा। इसको आप कोष्टक में बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे इसको मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्योंकि सर भाग है इधर जाएगा और गुणा हो जाएगा, तो 6 4 2 इज इक्वल टू में n 8 प्लस में 3 तो इनको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8×3 का 1 हासिल 41 हो जाएगा, 41 n इज इक्वल टू में 246। यानी कहीं कहीं आप n का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 246 बटे में 41 लिख सकते हैं। तो जब आप इसमें भाग देंगे 6 का जब इसमें गुणा करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा 41 में जब आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 का नाम 6 और 6 4 24, यानी ये कट जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से 6 बार में पहाड़ा चली जाएगी, तो n इक्वल टू में 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सार्व अंतर पूछ रहा है, हमने तो n बराबर में 6 प्राप्त कर लिया है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सार्व अंतर। चलिए हम अब देखते हैं सार्व अंतर का फार्मूला निकालने के लिए। हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू में a कोष्टक में n माइनस में 1 इंटू में d। अरे हाँ या ना, तो an का मतलब ये हुआ लास्ट वाली जो संख्या है वो क्या हो सकता है, वो आपका दे रखा है 33 दे रखा है, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। प्रथम पर दे रखा है 8 है, फिर प्लस n मतलब यहाँ पर 6 माइनस में 1 इंटू में d, तो यहाँ से घट जाएगा 5, इसको आप इधर कर दोगे तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपका ये 3 इज इक्वल टू में 8 प्लस में 5d, इसको आप इधर कर देंगे तो घट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 मतलब 33 माइनस में 8 अपान में 5 इज इक्वल टू में d। तो यहाँ से घट जाने के बाद आपके पास 25 आ जाएगा, यानी इसका मान जो हो जाएगा आपका 33 में से 8 जाएगा तो 25 है, 25 में से अगर आप 5 का भाग दे देंगे तो आपका डी का मान निकल जाएगा।
अर्थात डी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ में आ गया होगा। ये n मतलब होता है कि कितना टर्न तक गया है, और ये आपका d का मतलब है कितना कितना अंतराल में गैप है श्रेणी में। ठीक है, हम आगे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0 से और 500 के बीच में 7 के सभी गुणांकों का योगफल ज्ञात करना है। ये आपके लिए बहुत चुनौती का न्यूमेरिकल है। अगर आप बारीकी से नहीं समझेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। आइए हम लोग कंसेप्ट पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे समझाने का अतिथि है कि हम आपको अलग कंसेप्ट की तरफ समझाना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि 0 से लेकर के 30 तक, 0 से लेकर के 30 तक की जितनी संख्या हैं वो पहले लिखना है जो 7 से कट जाती है। अर्थात हमको ऐसी संख्या लिखनी है 0 से लेकर के 30 तक का को हमको 7 से कट जाती है, वो हमको पता लगाना है। तो इसका मतलब 0 तो कटेगा नहीं, 0 नहीं कटेगा, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तक नहीं कटेंगे, यानी कहीं न कहीं 7 से कटेंगे। तो अब आपको पता लगाना है कि इसके पहले ठीक ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाता है। तो चलिए हम एक एक उपाय बताता हूँ आपको क्या करना है। इस 30 वाले संख्या में पहले इस 30 में आपको 7 का भाग देना है। जब 7 से भाग देंगे तो 4 चौक 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 घट जा रहा है, यानी 2 यहाँ पर शेषफल बच जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 से अगर 2 घटा दिया जाए तो जो संख्या बचेगी वही हमारा 7 से कट जाएगा। 7 से कटने वाली संख्या जो है वो ऐसी संख्या है जिससे 2 बड़ा है, ये संख्या 30 है। तो इसीलिए क्यों ना हम इसको घटा देते हो ताकि अब ये 7 से कट सके। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाली संख्या में आ जाएंगे जो यहाँ पर मौजूद है 28। ये बात तो पक्का आपको पता चल गया होगा कि 30 से पहले हमको ऐसी संख्या पता लगाना था जो 7 से कट जाएगा, और 0 के बाद हमको ऐसी संख्या पता लगाना था जो 7 से कट जाएगा। अब इनके बीच में हमको गैप का पता लगाना है जो 7 से कट जाएगा, यानी इसका मतलब ये कि कितनी संख्या बनेंगी आपको ये पता लगाना है। तो हम जहाँ तक आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि इस 7 से अगला टर्न 14 है, जो इनका गैप भी 7 ही होगा। इसी को हम बोलेंगे सार्व अंतर D, यानी इनका जो अंतर है D बराबर में 7 ही होगा, और A का मतलब यहाँ पर भी 7 ही होगा। ये बात हम उम्मीद रख रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, यानी A बराबर 7 होगा, और इनका जो गैप है जो एनर्जी जो सार्वंतर बोला जाता है वो भी कितना होगा, वो 7 ही होगा, और इसका जो लास्ट संख्या है वो आपका 28 होगा। तो हमको पता लगाना है कि कितना संख्या यहाँ से यहाँ तक का ये बन रही है। तो ज़रूरत क्या है पता लगाने के लिए, ज़रूरत इसलिए है कि जब हम इनका योगफल ज्ञात करने की बारी आती तो यन जब हम लिखते थे तो n/2 यानी a प्लस में l लिखते थे, यानी प्रथम संख्या धन में लास्ट संख्या। तो यानी जो यहाँ पर जो n लिखा हुआ है ये n एक ऐसी संख्या है, n एक टर्न है, मतलब इतनी कितनी संख्या मौजूद हैं जिनको जोड़ना है। यानी 7 से लेकर के 28 तक की ऐसी संख्या कितनी संख्या हैं जिनको हमें जोड़ना है, वो कितनी संख्या हैं वही हमारा n है। तो वही ज्ञात करने के लिए हमें उपाय निकालना है। बाकी तो हमें प्रथम संख्या तो पता है यहाँ पर 7 है, और लास्ट संख्या भी पता है हमें यहाँ पर 28 है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि n बराबर में हम कितनी संख्या बनेंगी। तो चलिए हम n बराबर हम यहाँ से पहले ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है कि लास्ट संख्या हमको पता है, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर ये Tn में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो यही है यहाँ पर n, यहाँ पर लिख देंगे 28। यहाँ पर हमको मौजूदा हालत में पता है 28 पता है, और a का मान यहाँ पर 7 है, फिर प्लस फिर यहाँ पर n का मान हमको वही नहीं पता है, तो n माइनस 1 इंटू में हो जाएगा d मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका ये 7। तो आप यहाँ से 7 सर करके घटा देंगे तो आपका बन जाएगा 21। क्या बन जाएगा यहाँ से, ये 21 बन जाएगा। इसका मतलब तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं 21 बराबर में
n माइनस में 1 इंटू में पूरे का d 7 क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 7। तो यहाँ पर देखिए भाग गुणा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 21/7 बराबर में n माइनस में 1। तो इसका मतलब जब हम इसे काट देंगे तो आपका बन जाएगा 3। तो 3 इक्वल टू में n माइनस में 1, तो n इक्वल टू में क्या बन जाएगा 3 प्लस में 1 इक्वल टू में 4। यानी यहाँ पर n का जो मान है वो आपका 4 आ गया है। तो यहाँ पर 4/2 कोष्टक में a का मतलब हो जाएगा प्रथम संख्या 7 और यहाँ पर हो जाएगा अंतिम संख्या 28 है। तो जब इनको आप काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 2 गुणे में यहाँ पर आपस में जोड़ देंगे उनको, तो ये हो जाएगा आपका ये 35। इनको फिर आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 70। यानी 0 से लेकर के 30 तक के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल करेंगे तो 70 आएगा। ये हमारा आंसर है। लेकिन हमारा ये समझाए हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके सॉल्व करना है। जो यहाँ पर क्या कह रहा है 0 से लेकर के 55 तक के बीच में 500 0 से लेकर के 500 तक के बीच में 7 के सभी गुणांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो यानी ये बात तो आपको पकड़ में आ ही गया होगा कि 7 का यही सब गुणांकों तो ही है। 7 दूना 14, इसके बाद हो जाएगा 21, इसके बाद हो जाएगा सीधे 28। तो ये सब 7 के गुणांक ही हैं। चलिए हम आते हैं उस सवाल की तरफ। तो हमारे पास जो क्रम है वो 0 से लेकर के हमारे पास जो क्रम है वो 0 से लेकर के 500 तक है। यानी हमको 500 तक है। तो यानी 0 से लेकर के 500 तक, यानी प्रथम संख्या इधर लिखेंगे, अंतिम संख्या इधर लिखेंगे। तो 0 से लेकर के यहाँ से लिख देते हैं 500। तो चलिए हम 0 के बाद पता लगाने वाली संख्या जो 7 से कट जाएगी वो 7 ही होगी। और आपको इसके पहले पता लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 500 में 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 7 हो जाएगा आपका ये 49, यहाँ बन जाएगा 1। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 0 उतर जाएगा, फिर आप भाग देंगे 7 का 9 में 7, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3। यानी 3 अगर हम यहाँ से बच जा रहा है शेषफल, अगर हम यहाँ से 3 घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 497। तो 7 से लेकर के और यहाँ तक के बीच में आपका लास्ट वाला संख्या क्या 497 है। लेकिन जब आप अभी हम कुछ और आगे एक बात बताऊंगा, वो बात अभी बताऊंगा 71 कहाँ से इसका यूज हो रहा है और इसको हम समझाना चाहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बीच में जो यहाँ पर जो दे रखा हुआ है 7, इसके अगला क्रम हो जाएगा 14, अगला क्रम हो जाएगा 21, अगला क्रम हो जाएगा 28, ऐसे डट यहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो हमको पता लगाना है कि कितनी टर्न यहाँ पर बनी हुई है, और तभी तो हम लोग इसका योगफल ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या कहता है कि SN इज इक्वल टू में n/2 कोष्टक में प्रथम पर और इसके बाद लास्ट पर। प्रथम पद तो हमें पता चल ही गया है और लास्ट पद का भी मान पता चल गया है। लेकिन यहाँ पर n का मान अभी कितनी टर्न बनेंगे वो हमको नहीं पता है। जब आप कंपटीशन एग्जाम का मैथ लगाएंगे तो आप यही भाग दे करके क्लियर कर लेंगे कि n की मान भी 71 होगा। लेकिन आपको बोर्ड पेपर में जब लिखना रहेगा तो आपको n का मान भी सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं कंसेप्ट पर। देखिए यहाँ से आप जब लिखेंगे a इक्वल टू में 7, बी यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या डी इक्वल टू में 14 माइनस में 7 इज इक्वल टू में 7। फिर यहाँ से लास्ट संख्या जो दे रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं an जिसको बोलते हैं tn, इसका मान कितना दे रखा है 497। और हमको क्या करना है n का मान ज्ञात करना है। तो an इज इक्वल टू में a कोष्टक में n माइनस में 1 इंटू में d। तो इसका मान कितना है 497 इक्वल टू में a
7 प्लस में यहाँ हो जाएगा n माइनस में 1 इंटू में 7। यहाँ से आप 7 घटा देंगे तो जैसे ही आप 7 घटाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 490 इज इक्वल टू में n माइनस में 1 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 7। जैसे 7 का भाग दे देंगे तो 490 अपान में 7 इज इक्वल टू n माइनस में 1। तो जैसे इसको भाग देंगे तो 4 7 49 अर्थात 70 हो जाएगा। 70 इज इक्वल टू में n माइनस में 1, तो 1 को आप इधर कर देंगे तो 7 70 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 1, तो n इज इक्वल टू में हो जाएगा 70 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 71। उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 71। तो यानी n का जो मान है वो आपके सामने 71 आ गया है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यशयन हमको फार्मूला याद करना है ऐड योगफल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 71 अपान में 2 कोष्टक में हो जाएगा प्रथम पर 7 प्लस में लास्ट पर 497। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 7 14 81 9 1 10 हो जाएगा 504। क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 504। तो इसका फिर इसमें भाग दे देंगे तो आप देख रहे होंगे 71 गुणे में 504 में 2 का भाग देंगे, इसका आधा हो जाएगा तो 2 दूना 4 2 पच्चीस 10, इसके बाद 2 दूना 4। तो उम्मीद रख रहे हैं 252 आएगा, आपको ये पता हो गया होगा। तो यानी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यशयन का जो फार्मूला जो आया हुआ है यशयन इज इक्वल टू में आप देख रहे हैं यशयन इज इक्वल टू में 71 में 271 इंटू 252, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे होंगे 25271 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई है पहले, तो आप ये लिख देंगे 7 दूना 14 1 हाथी 4 5 35 1 36 3 हाथी 7 दूना 14 15 16 17, इनको आप जोड़ देंगे तो 9 8 7 1 17 मतलब 17। इसका आंसर आपका आ जाएगा 17892। आंसर है ये आपका